पिछले पार्ट में हमने देखा मोहन और राजकुमार नदी के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं। बातों ही बातों में और एक गाने की धुन बजाकर मोहन कोशिश करता है राजकुमार को आज का दिन याद दिलाने की, पर राजकुमार को दिन याद नहीं आता तो हार कर मोहन उसे तारीख बता देता है। तारीख सुन राजकुमार मन में कहता है कि क्या आज मेरा जन्मदिन है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 77। राजकुमार मन में कहता है, अपने पिछले जन्म में मैंने बहुत सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी तो मुझे तो अपना जन्मदिन याद भी नहीं था। जुन किंग आज नूडल्स खाना चाहता था, असल में वो मेरे लिए थे। राजकुमार ये सब सोच जज्बाती हो जाता है और जुन किंग कह मोहन को कसकर गले लगा देता है। मोहन कहता है, आप आज 20 साल के हो जाओगे। आपकी ताजपोशी की रस्म के लिए हम लोग वापस राजधानी नहीं जा पाएंगे। और मन में कहता है कि जितनी आलीशान रस्म होगी उतने ही संभावना होगी इसकी उत्तराधिकारी बनने की। राजकुमार कहता है, मुझे पहले ही ताज पहना दिया गया था जब मुझे राजकुमार का ओहदा मिला था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ताज पहनाया जाए या नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे पास शिष्टाचारी नाम नहीं है। क्यों ना जुन किंग, तुम मुझे एक नाम दे दो। शिष्टाचारी नाम वो है जिससे लोग या कर्मचारी राजकुमार को पुकारेंगे सम्मान देने के लिए। प्यार से पुकारने के लिए लोग नाम का इस्तेमाल करते हैं और सम्मान से पुकारने के लिए शिष्टाचारी नाम का। मोहन ने जिस गाने की अभी धुन बजाई थी उसी गाने की पंक्तियों को दोहराते हुए मोहन कहता है, शाओ शाओ जियो चेंग यू फेंग जी, कैसा रहेगा जियो शाओ। राजकुमार विचार करते हुए कहता है, जियो शाओ, और मन में कहता है, मेरे माता पिता ने मेरे जन्म के समय मुझे शाओ नाम इस उम्मीद में दिया था कि मैं भी शियाओ शाओ गाने के प्योनिक्स की तरह ही इस दाचन के देश में अमन और समृद्धि लाऊंगा, ना कि जिंगलोंग की तरह तख्तो ताज के लिए लड़ता फिरूं। राजकुमार का पारिवारिक नाम है जिंग और शायद जिंगलोंग उसके किसी पूर्वज का नाम है। राजकुमार अपनी सोच में ही अपने जन्म के कुछ लम्हे तैयार करता है जिसमें उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद अपनी गोद में उठाकर राजा को दिखाते हुए कहती है, अगर मुझे नाम चुनना है तो मैं तो बस एक शब्द का ही नाम चुनूंगी, शाओ। महाराज, आपको कैसा लगा? महाराज अपने चेहरे पर स्थिर भाव रखते हुए कहते हैं, शाओ बहुत अच्छा है, जिंग शाओ। राजकुमार अपने मन में कहता है, मेरे जन्म के समय ही मेरा भविष्य तय कर दिया गया था। मुझे अपना जीवन कहाँ समर्पित करना है ये पहले से ही तय था। पिताजी ने मुझे चेंग वांग का नाम इसी सोच को स्पष्ट करते हुए मुझे याद दिलाने के लिए ही दिया था। आखिर मैं कभी इस बात को समझ क्यों नहीं पाया? राजकुमार को ऐसे सोच में खोया हुआ देख मोहन राजकुमार से कहता है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और मन में कहता है, मैंने तो अंदाज़ा लगाया कि शाओ नाम आखिर कहाँ से आया। शायद मैंने कोई ऐसी बात छेड़ दी जो जिंग शाओ के लिए बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। राजकुमार आसमान की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। बिल्कुल यही सोच के तहत मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया था। और मन में कहता है, अगर इस दुनिया से जा चुके इंसानों की आत्मा आसमान में रहती है तो मेरी माँ भी वहीं होगी, और आज इस समय अगर वो मुझे देख पा रही होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। राजकुमार अचानक से उत्साहित होकर कहता है, जुन किंग, आज रात तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बदले में मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ तो करना चाहिए। वैसे मुझे भी बांसुरी बजानी आती है। मोहन कहता है, सच में आप बजा सकते हो या फिर आप बस ऐसे ही बोल रहे हो, है ना कि नहीं? तो राजकुमार मोहन के कान के पास आकर कहता है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। मोहन का पजामा उतार राजकुमार अपनी कोशिश शुरू कर देता है, जिस कारण मोहन की हालत खराब हो रही थी। राजकुमार का हाथ मोहन की कमर पर जाता है। मोहन कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं था। वो कोशिश करता है पर उससे पूरी बात नहीं हो पाती। वो कहता है, ये कैसे? तो राजकुमार उसके कान में आकर कहता है, मैं कैसी बांसुरी बजाता हूँ? राजकुमार को इस तरह से देख मोहन अपने मन में कहता है,
इस तरह का अभिमानी इंसान इस तरह के काम के लिए सच में अपना सर झुकाने को तैयार है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। राजकुमार मोहन से कहता है कि अगर तुम अभी नहीं बता पा रही हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ या बुरा, तो तुम ऐसा करो कि तुम लेट जाओ और जब मेरा गाना ख़त्म हो जाएगा तुम तब मुझे बताना। राजकुमार मोहन को लटाने की कोशिश करता है तो मोहन राजकुमार को रोकते हुए कहता है नहीं, ऐसी जगह पे, और राजकुमार मोहन को लटा देता है। उसके दिल में ये स्नेह और प्रेम के भाव उमड़ रहे थे। इस समय मोहन के दिमाग में केवल एक ही विचार था कि वो इसे चाहता है, वो इसके साथ एक होना चाहता है। मोहन कहता है लिटिल स्पून। राजकुमार उससे पूछता है तो मोहन राजकुमार को रिझाते हुए कहता है लिटिल स्पून। राजकुमार मन में कहता है जुन किंग, क्या जुन किंग मुझे रिझा रहा है? मोहन के चेहरे के पास जा राजकुमार कहता है मेरी असली सोच ये थी कि मैं थोड़े से समय का अच्छे से आनंद लूँगा और फिर बस, पर तुमने मुझे फंसा दिया। राजकुमार वो खुशबूदार क्रीम की डब्बी को निकालता है और जिसे देख मोहन शर्मा जाता है और मन में कहता है कि ये सच में अपने साथ इस तरह की चीज़ को हर समय लेकर घूमता है। मोहन राजकुमार से कहता है ध्यान से। राजकुमार मोहन के कपड़े उतारने शुरू कर देता है। मोहन कहता है मेरा जख्म थोड़ा दुख रहा है, आराम से। हालांकि मोहन के कंधे के जख्म में हल्का सा दर्द था। हालांकि उसके नीचे जो घास थी वो उसके बिस्तर जितनी नरम नहीं थी, पर मोहन जियांग को इतने लंबे समय में ये समा सबसे खुशनुमा महसूस हो रहा था। मोहन कहता है